In this video, we are going to discuss केतु कंजंक्ट विथ मून। आपका चंद्रमा और केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में एक साथ बैठे तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो एक बात मैं पहले फिर से क्लियर कर दूं कि जो केतु होता है वो इंटरेक्शन पॉइंट होता है इलिप्टिकल प्लेन पे। हमारा जो चंद्रमा होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो जितना लोएस्ट जा सकता है चंद्रमा दैट इज़ केतु। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबसे लोएस्ट जहाँ तक जा सकता है दैट इज़ केतु। जिस जगह पे आपकी कुंडली में केतु बैठा है उस जगह के बारे में आप सोच रहित हो। केतु मैलेफिक होता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक नहीं होता है, और तभी स्पिरिचुअलिटी का कारक होगा जब वो 25 से 30 डिग्री के बीच में होगा, अदरवाइज वो स्पिरिचुअलिटी का कारक नहीं होता है। केतु के किसी भी प्लेस पे होने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आप उस प्लेस पे थॉटलेस हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, थिंकिंग फैकल्टी आपकी कम है उस जगह पे। और वहीं पे चंद्रमा जाके बैठ गया। चंद्रमा का मतलब है थिंकिंग ओरिएंटेशन, आपकी सोच कैसी है, हाउ वेल यू थिंक। केतु का मतलब हाउ लो कैन यू गेट, जो लोएस्ट पॉइंट होता है थॉटलेसनेस का वो पॉइंट। एंड मून का मतलब होता है थॉटफुलनेस, थिंकिंग, थॉट ओरिएंटेड, किस तरीके से किसी चीज़ को सोचते हो। तो थॉटलेसनेस कंजंक्ट्स थॉटफुलनेस। तो ये आपके कुंडली में एक ऐसा ग्रहण दोष का निर्माण करता है जो पार्शली, मैं फिर से रिपीट करूँगा, पार्शली आपको अनकॉन्शियस रखता है और पार्शली कॉन्शियस रखता है। आप अपनी कुंडली में आप कहीं पे भी थॉटलेस नहीं हो। अब केतु के साथ चंद्रमा बैठने का मतलब है यू इवन थिंक अबाउट दैट प्लेस, यू डोंट थिंक एट द सेम टाइम एंड यू थिंक एट द सेम टाइम। मतलब सपोज आपके फर्स्ट हाउस में केतु और चंद्रमा एक साथ कंजंक्ट, तो केतु होता अगर सिर्फ, तो इसका मतलब था कि यू इग्नोर योर फर्स्ट हाउस, यू इग्नोर योर बॉडी। चंद्रमा होने का मतलब है यू ओनली थिंक अबाउट योर बॉडी। अब यहाँ पे दोनों के कंजंक्शन का होने का मतलब है कि अगर आप 10 बातें सोच सकते थे अपनी बॉडी के बारे में तो 4 ही बातें सोचोगे, 6 बातें नहीं सोचोगे। कपड़ा कैसा आप कैसा गेटअप देख रहे हो, आपका स्टेटस कैसा है, इस बारे में आपको 4 बातें पता होंगी, 4 बातें नहीं पता होंगी, आधे अधूरे। ये चंद्रमा पे इस टाइप का एफ्लिक्शन डालता है कि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो कभी भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है। थिंकिंग फैकल्टी हमारी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती, किसी भी पिक्चर को क्लियरली पूरा पूरा आप नहीं देख पाते हो, जस्ट बिकॉज केतु इज कंजंक्ट विथ मून। चंद्रमा आपके इमोशंस भी बताता है, आपकी बॉडी में चल रहे इमोशंस जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू ट्रिगर होते हैं। तो जब भी केतु चंद्रमा के साथ बैठता है तो आपको इमोशन लेस कर देता है, इमोशंस से मतलब नहीं रह जाता है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उसको हैंडल कैसे करना है इससे मतलब नहीं रह जाता है। केतु चंद्रमा के साथ बैठा है इसका ये मतलब नहीं आप इमोशनलेस हो, बिल्कुल ही कोल्ड हार्टेड हो, नहीं। उसके लिए आपका सैटर्न 4th हाउस में होना चाहिए। कोल्ड हार्टेड पीपल, सैटर्न इन 4th हाउस। केतु विथ मून का मतलब है इमोशंस आपके जो हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपका जो माइंड है, माइंड इज मून। चंद्रमा जो होता है आपका माइंड होता है, माइंड का मतलब क्या सोचते हो आप। अब सोच पे थॉटलेसनेस आ गई, केतु आ गया सोच पे, इसका मतलब जो भी चीज़ आप सोचते हो वो क्लियर नहीं है। जो भी चीज़ आप सोचते हो वो आप पिक्चराइज नहीं कर पाते क्लियरली। माइंड जो है, माइंड में आपके ये आई एम सो सॉरी टू से बट ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एक इंसान के बर्थ चार्ट में। जितने मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु और चंद्रमा 5 डिग्री के अंदर है, निश्चित है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर सेपरेट है एक हाउस में और सेपरेट है तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बट स्टिल चंद्रमा किसी एक प्लेस के बारे में सोचेगा, केतु किसी एक प्लेस के बारे में आपको सोचने नहीं देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जब ये 5 डिग्री के अंदर होते हैं तब अलग फंक्शन करेंगे, 5 डिग्री से अपार्ट होते तो अलग फंक्शन करेंगे। तो अगर 5 डिग्री के अंदर हैं आपका केतु और चंद्रमा तब तो प्रॉब्लमैटिक बात है।
आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द नक्षत्र। देखो आप नक्षत्र कौन सा है, आप देखो कि आपको उसकी डेटी कौन है और शक्ति क्या है उस नक्षत्र की, किस हाउस में प्लेस्ड है। सपोज आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, निश्चित है आपको अंदर में आप रोमांटिकली फ्रस्ट्रेटेड हो गए। 8th हाउस में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस। 9th हाउस में है किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में, रिप्रेजेंट करने में, बताने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम। लोगों से इंट्रैक्शंस 3rd से देखते हैं, लेकिन 9th का मतलब होता है व्हाट आर यू आंसरिंग एंड व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग। तो जब ये 9th हाउस में होता है तो आप क्या बोल रहे हो लोगों को, इस पर आपका कंट्रोल नहीं रह जाता है, कुछ भी बोल देते हो। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल कि आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आपके कुंडली में केतु और चंद्रमा है तो निश्चित आप चंद्रमा की एक अंगूठी होती है, रिंग होती है, उसको पहने, सब्जेक्ट टू कि आपका चंद्रमा कहाँ पे प्लेस्ड है। केतु की भी रिंग पहने, दैट इज़ कैट्स आई। और आपको सबसे पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है, बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप। 1st हाउस में आपका केतु चंद्रमा है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, यू आर थॉटलेस अबाउट इट, सो यू कीप शिफ्टिंग अबाउट हैविंग न्यू थॉट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। 2nd हाउस में आपका केतु और चंद्रमा साथ में बैठा है, तो 2nd हाउस इज वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू परसीव थ्रू 5 सेंसेस। तो वॉट एवर योर परसेप्शन इज, तो एक प्रॉब्लम होता है जहाँ आपको हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, कुछ भी दिखने लग जाता है आपको। स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसको, स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अब हो सकता है का मतलब नहीं है कि आपको होगा ही होगा, इसके वो होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अगर ट्रिगर पॉइंट्स पे आप मैनेज कर लेते हो तो आप तो बढ़िया बच जाओगे। सपोज आपका केतु चंद्रमा दूसरे स्थान पे बैठा, वहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई, ये ट्रिगर पॉइंट हो गया। अब इसी ट्रिगर पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाते रहनी है, कंसल्ट, रेगुलर कंसल्ट में रहना है आपको। तो चलो सपोज 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस इज़ योर कंट्रोल। आपके समक्ष 10 चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करते हो, फोकस होता है आपका। तो मल्टीपल फोकस डिसऑर्डर, बहुत जल्दी क्विकली आप अपने फोकस को शिफ्ट करोगे। इसको कहते हैं कि 10 चीज़ें एक साथ करने की बीमारी और किसी एक चीज़ को क्लियर नहीं करना। तीसरा स्थान ऐसे बोलने का भी होता है, स्पीच होता है। आप किसी को ऑर्डर देते हो कि पानी लेके आओ, तो उस इंसान को आप तुरंत पानी लाने के लिए बोलोगे और तुरंत बोलोगे जाओ फाइल लेके आओ, जाओ मेरे लिए कुछ भी कह दोगे, आप कुछ भी ऑर्डर कर दोगे। सिलेक्शन का वो होता है, हाउस होता है 3rd हाउस की, क्या सेलेक्ट कर रहे हो पहनने के लिए, तो आपको सिलेक्शन से लेके प्रॉब्लम होगा। 4th हाउस इज़ योर नॉलेज। अगर 4th हाउस में केतु और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठा है तो बहुत से केसेस में हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हार्ट में छेद, हार्ट में, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बर्थ चार्ट में है तो होगा ही, विद इन 5 डिग्रीज हो और ट्रिगर पॉइंट्स के समय एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेशन पॉइंट इसका ट्रांजिट होता है, आप ट्रांजिट को देखो सबसे पहले। 4th हाउस आपका नॉलेज होता है, व्हीकल होता है 4th हाउस। सो नॉलेज का मतलब है कि आप एक चीज़ के बारे में नहीं, आप 50 चीज़ के बारे में जानोगे। आप लर्निंग, आपका जो माइंड है वो लर्निंग ओरिएंटेड हो जाएगा, सीखने में, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मज़ा आएगा। लेकिन केतु होने का मतलब है यू इग्नोर योर नॉलेज। जो भी आपके पास है, जितना है उतना कम है। अगर गाड़ियाँ हैं तो 10 गाड़ियाँ चाहिए, पता नहीं क्यों, बस 10 गाड़ियाँ चाहिए। अगर ज़मीन है तो मुझे और ज़मीन चाहिए। तो इस टाइप से केतु और मून फंक्शन करते हैं जब वो एक दूसरे के विद इन 5 डिग्रीज बैठे हैं। सेपरेट हैं तो भी इफ़ेक्ट करेंगे, बट फिर आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अदर सिग्निफिकेंसेस, जो उस हाउस के अदर सिग्निफिकेंस हैं उन पे इफ़ेक्ट करेंगे। केतु और चंद्रमा का जो कंजंक्शन होता है वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर सपोज जुपिटर के साथ बैठा है आपका मून और तब केतु है,
कैंसिल आउट हो जाता है, ये योग जो है ये योग कैंसिल आउट हो जाएगा। जुपिटर, सैटर्न, मून और तब केतु बैठा है, कैंसिल आउट। तो अकेला केतु और मून बैठा है और वहाँ पे किसी का एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है 7th, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंजंक्शन हो सकता है। ऑल्सो 7वीं दृष्टि अगर मंगल की पड़ रही है, सैटर्न की पड़ रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यही सन, मून और केतु बैठा है, मैनेज हो जाएगा, उतना कोई प्रॉब्लम की वो नहीं है, उतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज कंजंक्शंस। हालांकि 4 प्लैनेट 5 प्लैनेट के होते हैं एक साथ, तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट केतु एंड मून इन कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कंजंक्शन किसी सेपरेट हाउस में है, तो प्लीज़ आप रेगुलर कंसल्ट में रहो एस्ट्रोलॉजर के, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल पीस, बिकॉज मेंटली इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कुंडलीज। सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।